बंगाल चुनाव से पहले आज चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अमित शाह का ये तूफानी दौरा ये दिखाता है कि बीजेपी इस बार बंगाल में आर पार के मोड में। दमदम से लेकर सोनारपुरा तक अमित शाह का ये तूफानी दौरा सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं है, बल्कि 4 मई के नतीजों की पटकथा लिखने की पूरी कोशिश है। आखिर क्या है इन 4 जगहों के सियासी समीकरण और क्यों यहां आमने सामने हैं शाह और दीदी, इसको भी समझते हैं। दरअसल पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान से ठीक पहले अमित शाह का यह शक्ति प्रदर्शन मतदाताओं के मूड को प्रभावित करने का आखिरी और मजबूत प्रयास है। आज अमित शाह ने बंगाल में 3 ताबड़तोड़ जनसभाएं की और एक भव्य रोड शो किया। आपको बताते हैं कि अमित शाह ने बंगाल चुनाव से पहले आज कहां-कहां रैलियां की, रोड शो किया। तो जो पहली जनसभा हुई वो है दमदम यानी उत्तर 24 परगना में, दूसरी जनसभा हावड़ा में उत्तर 24 परगना में, और तीसरी जो जनसभा उन्होंने की वो सप्तग्राम हुगली में, और एक भव्य रोड शो किया सोनारपुरा में। पश्चिम बंगाल के दमदम में चुनावी रैली में अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा, वो खाता भी नहीं खोल पाएगी। उन्होंने ममता सरकार पर कानून व्यवस्था के बिगड़ने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य गुंडों के हवाले है। हावड़ा विधानसभा में अमित शाह ने हुंकार भरते हुए ममता सरकार को घेरा और कहा कि टीएमसी ने बंगाल को बाढ़, विस्थापन और बेरोजगारी का अड्डा बना दिया। सप्तग्राम में रैली के दौरान मंच से अमित शाह ने कहा कि बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर कोना बोल रहा कि बीजेपी आने वाली है। भाइयों बहनों, पूरे बंगाल का विकास दीदी रोक कर बैठी है। बंगाल की माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रही है। हर कॉलेज में, हर अस्पताल में माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है। ममता कहती है 7 बजे के बाद माताएं बहनें घर के बाहर न निकले। ममता दीदी कहती है आप घर के बाहर मत निकलना। मैं कहता हूं भाजपा सरकार बना दो, रात को 1 बजे भी कोई भी बच्ची स्कूटी पर बैठ कर बाहर निकले, कोई गुंडा आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज सुबह कलकत्ता के व्यापारियों को मिला। वो कह रहे थे कि ममता के गुंडों का डर लग रहा है। आपको लग रहा है हावड़ा वालों डर? अरे जोर से बोलो, लग रहा है क्या? इस और वाली दीदी लोग बोले लग रहा है क्या? डरना भी मत। मैं आज हावड़ा में दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना, नहीं तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। दमदम में जनसभा के दौरान भी महिला आरक्षण का विरोध करने वाली ममता दीदी आपको बंगाल से विदा करने के लिए बंगाल की महिलाएं 29 तारीख की राह देख रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं हमारी पार्लियामेंट में। माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन मिले, आरक्षण मिले, वो अच्छा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं है? ममता दीदी ने कांग्रेस के साथ मिलकर इसका विरोध कर माताओं बहनों को यहां पर आने से रोका है। विधानसभा में आने से रोका, लोकसभा में आने से रोका है। ममता दीदी, मातृशक्ति 29 तारीख की राह देख रही है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उल्टी गिनती।
गृहमंत्री अमित शाह ने आज की शुरुआत उत्तर 24 परगना के दमदम के और हावड़ा से की। दमदम जो शहरी और मध्यवर्गीय मतदाताओं का गढ़ माना जाता है, वही हावड़ा मतुआ समुदाय की राजधानी मानी जाती है। बीजेपी की रणनीति की बात करें तो यहां अमित शाह सीधे तौर पर सीएए यानी नागरिकता कानून का दांव खेल रहे हैं। बीजेपी का लक्ष्य उन शरणार्थियों को साधना है जो सालों से नागरिकता की आस में है। इसके साथ साथ टीएमसी की कार्ड की बात करें तो ममता बनर्जी यहां बाहरी बनाम भीतरी का कार्ड खेल रही है। सीएए को एक जाल बताकर अल्पसंख्यक और मतुआ समुदाय के एक बड़े धड़े को एकजुट कर रही हैं। अमित शाह आज हुगली के सप्तग्राम भी पहुंचे, जहां ये वो इलाका है टोलाबाजी और सिंडिकेट के आरोप लगे हैं। टीएमसी पर सबसे ज्यादा यहीं पे लगते हैं। अमित शाह ने यहां भ्रष्टाचार और संदेश खाली जैसी घटनाओं को उठाया और सीधे ममता बनर्जी पर महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। टीएमसी यहां अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री के दम पर बीजेपी के आरोपों को कुंद करने की पूरी कोशिश कर रही है। आज शाम अमित शाह का काफिला सोनारपुरा पहुंचा। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और अभिषेक बनर्जी का ये अवैध दुर्ग माना जाता है। इस रोड शो के दौरान अमित शाह ने संदेश दिया कि बीजेपी अब सिर्फ उत्तर बंगाल या सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि दीदी के होम ग्राउंड में घुस चुकी है। दक्षिण 24 परगना की सीटें ये तय करेंगी कि कौन कोलकाता की सत्ता पर बैठेगा। यहाँ पर टीएमसी का संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने टीएमसी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। अब देखिए मुद्दा क्या है, इसको जरा आप समझिए। बीजेपी की रणनीति और टीएमसी की रणनीति को आप समझिए। बीजेपी की रणनीति है भ्रष्टाचार पर प्रहार किया जा रहा है, घुसपैठ का बड़ा मुद्दा है और सीएए। अब दीदी की रणनीति क्या है? बंगाली अस्मिता, महिला लक्ष्मी भंडार और अल्पसंख्यक, मतुआ, दलित और युवा वोटर्स पर बीजेपी का निशाना है और महिला और अल्पसंख्यकों पर दीदी की रणनीति है इस वोटर को अपने पाले में करना। बीजेपी की रणनीति है मोदी का विकास प्लस अमित शाह का प्रबंधन, और टीएमसी में बंगाल की अपनी बेटी ममता। इस मुद्दे पर वो चुनाव मैदान में है। अब देखिए ताबड़तोड़ रैलियां और मेगा रोड शो किया गया गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से पदयात्राएं और जमीनी जनसंपर्क किया जा रहा है। अपने अपने तरीके से दोनों पार्टियों की अपनी रणनीति है और जो इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतर रही है। तो अमित शाह का यह शक्ति प्रदर्शन बता रहा है कि बीजेपी इस बार किसी भी हाल में सोनार बांग्ला के अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। कल 152 सीटों पर होने वाली वोटिंग ये तय कर देगी कि बंगाल में परिवर्तन की लहर है या फिर दीदी का जादू बरकरार है।